जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से सुंदर सीख दी गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। कई वर्षों पहले एक राज्य में मिदास नाम का एक लोभी राजा राज करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम सुनैना था। मिदास अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, किंतु उससे कहीं अधिक उसे सोने से प्रेम था। उसके खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया में किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, राजा मिदास की लालसा उतनी ही बढ़ती जाती। उसके दिन का अधिकांश समय खजाने में रखे सोने को गिनने में निकल जाता था। सोने की लालसा में अक्सर वो अपनी पुत्री को अनदेखा कर देता था। दिन प्रतिदिन उसकी सोने की लालच बढ़ती जा रही थी और अधिक सोना प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने एक बार अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना की। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। मिदास बोला, हे ईश्वर, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस भी वस्तु को छूऊं वो सोना बन जाए। ईश्वर मिदास की लालसा समझ रहे थे। वरदान देने के पूर्व उन्होंने पूछा, राजन, क्या ये वरदान मांगने के पूर्व तुमने अच्छी तरह से विचार कर लिया है? मिदास ने कहा, हे ईश्वर, मैं इस विश्व का सबसे धनी राजा बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे यही वरदान चाहिए। कृपया मुझे ये वरदान प्रदान कीजिए। ईश्वर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस भी वस्तु को छुओगे वो सोने की बन जाएगी। आशीर्वाद देने के उपरांत ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। राजा मिदास ये वरदान पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। दूसरे दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति को परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वो पलंग सोने का बन गया। मिदास बहुत खुश हुआ। दिन भर वो सुध-बुध खोकर अपने महल की हर चीजों को सोने में परिवर्तित करने में लगा रहा। उसे भोजन तक का होश ना रहा। शाम तक वो थककर चूर हो गया था। उसे जोरों की भूख लग गई थी। उसने अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहा। भोजन परोसा गया, किंतु ये क्या? जैसे ही उसने भोजन को हाथ लगाया वो सोने में परिवर्तित हो गया। अब सोने को तो खाया नहीं जा सकता था, इसलिए भूख से बेहाल राजा ने फल खाकर भूख मिटानी चाही, किंतु उसके छूते ही वो भी सोने में परिवर्तित हो गया। वो गुस्से से तिलमिला उठा और उठकर बाहर चला गया। बाहर टहलते हुए अपने महल के बगीचे में पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी नन्ही पुत्री सुनैना खेल रही है। उसका सुंदर मुख देख राजा के मन में प्रेम उमड़ आया। कुछ क्षणों के लिए वो अपनी भूख भूल गया। जब सुनैना ने अपने पिता को देखा तो उसके पास दौड़ी चली आई और प्रेम पूर्वक उससे लिपट गई। राजा मिदास ने प्रेम जताते हुए उसके सर पर हाथ फेरा और तुरंत ही वो सोने में परिवर्तित हो गई। अपनी नन्ही पुत्री को सोने का बना देख वो दुखी हो गया और रोने लगा। उसने पुनः ईश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर ईश्वर प्रकट हुए और राजा से पूछा, राजन, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मिदास रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा करे। सोने की लालसा में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैं ये वरदान मांग बैठा था, किंतु अपनी पुत्री को खोने के बाद अब मेरी आंखें खुल गई है। मुझे समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य है और उन सब में सबसे अमूल्य है मेरी पुत्री। भगवान,
कृपया ये वरदान वापस ले लीजिए। मेरी पुत्री मुझे लौटा दीजिए। मैं सोने की लालसा त्याग दूंगा और अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दूंगा। ईश्वर ने जब उसके पछतावे के आंसू देखे तो अपना वरदान वापस ले लिया। दूसरे दिन सूर्य की पहली किरण के साथ सारी वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में आने लगी। राजा मिदास की पुत्री भी अपने वास्तविक रूप में आ गई। राजा ने अपने वचन के अनुसार अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। उसका लोभ खत्म हो चुका था। वो एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन महत्वपूर्ण अवश्य है, किंतु सर्वस्व नहीं है। प्रेम, खुशी, संतुष्टि कभी भी धन से खरीदी नहीं जा सकती। इसलिए लोभ ना करें। लोभ का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। हम ना बोले फिर भी वो सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। और वो ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं मिटा सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान, सम्मान और कदर ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वो सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहिए। इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल रहना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास ही फायदा उठाते रहते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा सा दुख आने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक और प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जो लोग कहते हैं अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो सच में अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सबसे ऐसा व्यवहार करें कि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।